जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि झारखंड में मैट्रिक स्तर पे एक वैकेंसी आई हुई है, जिसके बारे में विशेष प्रकार से चर्चा करेंगे कि इसका डेट क्या होंगे, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो इस वैकेंसी का नाम है झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 JMLCCE झारखंड मैट्रिक लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022। तो इसमें हम लोग मुख्यतः देखेंगे कि इसका जो विज्ञापन संख्या है वो 8708 है एंड लेटर नंबर है 8711। तो इस वैकेंसी को भरने के लिए मुख्यतः जो परीक्षा शुल्क की अगर बात किया जाए तो परीक्षा शुल्क क्या है, 100 रुपये हैं। और इसमें झारखंड के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पैसा जो शुल्क के तौर पर लिया जाएगा वो 50 रुपये लिए जाएंगे। इसमें हम लोग वैकेंसी के सीट के बारे में मुख्यतः जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें दो प्रकार का वैकेंसी आया है। पहला वैकेंसी है कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग, दूसरा है कुशल शिल्पी समकक्ष पद और उद्योग विभाग। यानी दोनों जो है उद्योग विभाग से भी संबंधित रखते हैं और कृषि विभाग से भी संबंधित रखते हैं। तो सीट की अगर बात किया जाए तो कुल सीट 268 है। 268 में से जो जनरल कैटेगरी का है वो 106 सीट हैं, अनुसूचित जनजाति का 68 सीट हैं, अनुसूचित जाति का 27 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 23, BC2 16 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS का जो है 28 सीट है। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें कुल 268 सीट में से 12 सीट महिलाएं के लिए है, 5 सीट खेलकूद के लिए है और 3 सीट जो है वो जो दृष्टिहीन हैं, 3 सीट जो सुन नहीं पाएंगे इस प्रकार से डिसेबल व्यक्ति। तो इस प्रकार से 3 सीट यहाँ 3 सीट यहाँ पे बांट दिया गया है। ये हमारा बात हुई थी कीटपालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग सीरियल नंबर 1। अब हम लोग चलेंगे कि सीरियल नंबर 2 में कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद यानी उद्योग विभाग से भी संबंधित रखता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कुल जो पद हैं वो 187 हैं। 187 अपना कुल पद में से 10 महिला का है, 3 खेलकूद और जो ऊपर है अंधापन और जो बहरापन से संबंधित हैं, इस प्रकार से व्यक्ति को बांट दिया गया है। तो ये कुशल शिल्पी में हम लोग देखेंगे कि जनरल कैटेगरी में 76 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति में 48, अनुसूचित जनजाति में 48, अनुसूचित जाति में 19, BC1 में 15 सीट हैं, BC2 में 11 सीट हैं और EWS में 18 सीट हैं। ये हमारा रहा सीट के वैकेंसी का डिटेल रहा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें एक चीज़ बताया जा रहा है कि जो रिक्तियों की संख्या है वो आगे बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, मतलब इसमें संशोधित किया जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, वेतनमान क्या होंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो 2 पोस्ट था जिसमें से फर्स्ट पोस्ट यानी कीटपालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग समूह ग के तहत आएंगे और इसमें वेतनमान क्या होगा तो लेवल 1 का ये जॉब होगा जिसका पेमेंट 18,000 से 56,900 तक होगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता की अगर बात किया जाए तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसके लिए झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा एवं झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा से एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स इन सेरीकल्चर, सिल्क वीविंग, सिल्क डाइटिंग ETC में अपना डिग्री लेना आवश्यक है। और ये सब चीज़ में उत्तीर्ण या 2 वर्षीय इंटर व्यावसायिक कोर्स यानी सेरीकल्चर और टेक्सटाइल में अनिवार्य टेक्सटाइल में इनका 10+2 होनी चाहिए। तो इसमें हमें पहला कंडीशन देख सकते हैं। यहाँ पे पहला कंडीशन देख सकते हैं कि झारखंड राज्य में अवस्थित इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, चाहे वो 10th का हो या कोई भी हो, झारखंड राज्य में अवस्थित होना चाहिए पहला बात। इसके साथ ही हमें चाईबासा में एक तकनीकी विकास संस्थान है, वहाँ से एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ रहना चाहिए, जो किस में होनी चाहिए, सेरीकल्चर में, सिल्क में, वीविंग में, मीन्स वीविंग, सिल्क डाइटिंग, ये सब में अपना होना चाहिए। और अगर ये नहीं हुआ हो
तो हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं कि जैसे 10th+2 आदमी आर्ट्स में करता है, कॉमर्स में करता है और साइंस में करता है, तो यहाँ पे मांगा है 10th+2 क्या चीज़ में होनी चाहिए, व्यवसायिक कोर्स में होना चाहिए, जैसे कि सेरिकल्चर, इंटरमीडिएट इन सेरिकल्चर, इंटरमीडिएट इन टेक्सटाइल, ये सब डिग्रीज़ के लिए आवश्यक है। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों आगे का। सेकेंड नंबर में क्या बताता है, सेकेंड सीरियल नंबर में जो पोस्ट है उसके लिए आवश्यक योग्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड नंबर का जो पोस्ट है वो कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग से संबंधित रखता है, जिसका वेतनमान लेवल 2 का है। लेवल 2 कहने का मतलब होता है लेवल 1 से ऊपर। इसका पेमेंट रेंज क्या होगा, 19,900 से 63,200। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 18,000 से 56,900 तक था और यहाँ 19,900 से 63,200 तक था, यानी लेवल 2 का ये जॉब होगा। आगे हम लोग देखेंगे इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगा। तो देखेंगे कि पहला बात बोलता है झारखंड में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, मतलब कि झारखंड में ही होनी चाहिए। वहाँ से क्या होनी चाहिए, 10th के साथ हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स एवं हस्तशिल्पी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का कार्य अनुभव। मतलब कि यहाँ पे 1 वर्ष का सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर हस्तशिल्प क्षेत्र जो होते हैं हस्तशिल्प क्षेत्र में हम लोग देख सकते हैं कि अपना जहाँ वुलन क्लॉथ बनता हो, रेशम क्लॉथ बनता हो, वैसा क्षेत्र से 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना आवश्यक है। अब हम लोग चलेंगे, शैक्षणिक योग्यता देख लिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसमें क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस वैकेंसी से संबंधित। तो हम लोग देख सकते हैं जो खेल में कुछ सीट रिजर्व किए गए थे उसमें बताया जा रहा है कि किस किस खेलों से व्यक्तियों को लिया जाएगा। तो पहला बोलता है भारतीय ओलंपिक संघ में जो व्यक्ति प्रथम द्वितीय और तृतीय लाए हैं, प्रथम नहीं द्वितीय और तृतीय लाए हैं, उन लोग को इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। दूसरा बोलता है झारखंड ओलंपिक संघ या इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनमें प्रथम स्थान अगर लाया हो तो वो व्यक्ति का इसमें जॉब होगा। तीसरा बोलता है राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी, वैसे खिलाड़ी जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करते हैं उनको भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अब हम लोग चलेंगे आगे, इसमें उम्र से संबंधित कुछ बात करते हैं। तो इस वैकेंसी में मुख्यतः न्यूनतम उम्र जो है वो 18 वर्ष होना आवश्यक है और यह उम्र जो होगा 1/8/2021 के आधार पे लिया जाएगा। आगे चलते हैं, न्यूनतम उम्र तो 18 वर्ष हो गया, अधिकतम उम्र कितना होना चाहिए, तो अधिकतम उम्र जो है अनारक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष, BC1 और BC2 के लिए 37 वर्ष और महिला के लिए, महिला जो कि अनारक्षित हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हो और अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, इनके लिए उम्र जो है 38 वर्ष है। खास करके महिला के लिए 38 वर्ष हम लोग बोल सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि न्यूनतम वर्ष 18 वर्ष है और अधिकतम वर्ष 35 वर्ष, 37 वर्ष, 38 वर्ष, 40 वर्ष है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आगे जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे परीक्षा के बारे में कुछ बताया गया है, उसके बाद में फॉर्म भरने का कुछ तरीका और महत्वपूर्ण डेट बताए गए हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ सर्टिफिकेट के बारे में मेंशन किया है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ क्या क्या हैं। तो बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन करने का जो शुरुआती डेट है वो 11/9/2022 से शुरू हो जाएगा और यह 10 अक्टूबर 2022 तक रहेगा। और 10 अक्टूबर 2022 के बाद जो परीक्षा शुल्क होगा उसका भुगतान करने का अंतिम तिथि क्या होगा, तो 12 अक्टूबर 2022 के मध्य रात्रि तक होगा। इसमें हमारा प्रमुख इम्पोर्टेंट चीज़ जो दिया गया है वो देखेंगे, फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 14/10/2022 की मध्य रात्रि तक होगा। मतलब कि जब फॉर्म भर लेंगे तो उसका जो रिसिप्ट है वो सिर्फ हम 14/10 तक ही ले पाएंगे। ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरा बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि जिस दिन फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उसके 12 या 24 घंटे बाद ही हम फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, इसलिए तुरंत फ़ी पेमेंट करने के लिए परेशान ना होवें। यहाँ पे हमारा दिखता है कि दिनांक 16/10 से दिनांक 19/10 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए
पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। मतलब कि जब फॉर्म फिलअप हो चुका हो लेकिन किसी का अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ या कोई इन्फॉर्मेशन मिस्टेक होती है, उसके लिए आयोग जो है वो लिंक को फिर से एडिट करने का परमिशन दे देगी। कब से कब? 16/10 से 19/10 तक मिलेगा, जिसमें कि वो व्यक्ति जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वही अपना जा कर के करेक्शन कर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क के बारे में हम लोग विशेषकर बता ही चुके हैं कि परीक्षा शुल्क जो है अपना 100 रुपये और 50 रुपये लिया जाएगा, और यह जो है फॉर्म भरने के 24 घंटे बाद पेमेंट होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन के लिए कैसे क्या होगा, परीक्षा क्या कैसे लिया जाएगा। तो देखेंगे कि इसमें एक ही परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा होगा, और उसी के तहत सारे उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। तो मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 होंगे। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि तीन पेपर होंगे। 3 पेपर 3 पाली में होगी, प्रथम पाली, द्वितीय पाली और तृतीय पाली में। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे पत्र 1 जो होगा, पेपर 1 जो होगा वो भाषा ज्ञान होगा। भाषा ज्ञान कहने का मतलब कि हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान होंगे, जिसमें 80 प्रश्न हिंदी से और 40 प्रश्न MCQ टाइप का होंगे, वो अंग्रेजी भाषा से होगा। और यह मुख्यतः OMR सीट में होने वाला है परीक्षा, यानी कह सकते हैं कि यह परीक्षा ऑफलाइन होगा। तो पेपर 1 में हमारा हिंदी और इंग्लिश है, जिसमें 40 प्रश्न इंग्लिश का है और 80 प्रश्न हिंदी का है, और इसका टाइमिंग जो है वो 2 घंटा होगा, और कुल प्रश्नों की संख्या 120 होंगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट हमें दिया जा रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इस परीक्षा में हमको ज़्यादा नहीं बल्कि हमको 30% लाना है। 30% लाना है कहने का मतलब कि 30 से अगर कम होता है तो ऐसे व्यक्तियों का पेपर 2 और पेपर 3 जो है वो चेक नहीं किया जाएगा और उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि पेपर 1 में 30% अंक लाना अनिवार्य है। 30% कहने का मतलब अपना होता है कि 36 क्वेश्चन सही करना होगा। अब हम लोग देखते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 जो है वो लोकल लैंग्वेज से संबंधित होंगे। पेपर 2 में कुल प्रश्न 100 होंगे। कुल अवधि जो है वो 2 घंटा का होगा। इसमें अपने सुविधा अनुसार कोई भी व्यक्ति उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी हो, खड़िया, ये सब लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और 2 घंटा टाइम रहेगा। पेपर 3 क्या होंगे? तो पेपर 3 का जो प्रश्न होंगे वो 120 प्रश्न होंगे, जिसमें कुल समय जो होगा वो 2 घंटा होगा, यानी यहाँ भी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। और इसमें क्या सब्जेक्ट रहेंगे? सामान्य अध्ययन यानी GK GS ऑफ इंडिया, झारखंड से संबंधित ज्ञान यानी झारखंड का GK GS, सामान्य गणित जनरल मैथ में 10 क्वेश्चन आएंगे, और सामान्य विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अपना 20 क्वेश्चन आएंगे। तो सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक लाना अनिवार्य है। इसमें भी 30% अंक लाना अनिवार्य है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है दोस्तों, हम लोग देखेंगे। पत्र 1 की परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक लाना ही लाना है। इससे कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल या अयोग्य माने जाएंगे। मतलब कि पेपर 1 में जिनका 30% से कम यानी 36 प्रश्न से अगर कम प्रश्न सही होता है तो उनका अगला कॉपी चेक नहीं किया जाएगा, और यह मात्र क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। इसका जो है पेपर 1 का जो नंबर है वो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय जनजाति भाषा प्रश्न पेपर 2 में 30% कम अंक करने वाले अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी देखिए, पेपर 1 में अगर आप 30% नहीं लाते हैं तो पेपर 1 में ही आपको फेल कर दिया जाएगा। पेपर 2 में भी आप अगर 30% नहीं लाते हैं तो पेपर 2 में ही फेल कर दिया जाएगा। ऐसा इसका कहने का मतलब हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि हिंदी पे अपना कुछ देखते हैं। भाषा ज्ञान पे मुख्य परीक्षा का जो है हिंदी पे क्या क्या पूछा जाएगा, हम लोग पढ़े थे। हिंदी में 80 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी में 80 क्वेश्चन आएंगे, और अंग्रेजी में 40 क्वेश्चन आएंगे। तो यही 80 और 40 का है। तो हिंदी में अनुच्छेद पर आधारित 20 क्वेश्चन होंगे, व्याकरण पर आधारित 60 क्वेश्चन होंगे। अंग्रेजी में क्या होगा? अनुच्छेद पर आधारित 20 क्वेश्चन, व्याकरण पर आधारित 20 क्वेश्चन होंगे। और जो अपना लैंग्वेज है, लैंग्वेज कहने के बाद उर्दू या अदर जो है उसका सिलेबस दिया हुआ है, तो आप अपने सुविधा अनुसार इसे अपना पेपर रख सकते हैं। जिसको मुंडारी सुविधा है मुंडारी रखेगा, जिसको बंगाली सुविधा है बंगाली रखेगा, जिसको
उर्दू है उर्दू रखेगा, संथाली है संथाली रखेगा। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा अपना डिडक्शन जो होगा वो 33% होगा। अगर एक क्वेश्चन आप गलती करते हैं तो आपको, पहले हम लोग ये देखेंगे कि अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं, एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 3 नंबर मिलेंगे। और एक क्वेश्चन आप अगर गलत करते हैं, एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर काटे जाएंगे। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक एक सही के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे और प्रत्येक एक गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर काटे जाएंगे। यानी इसमें कह सकते हैं कि हमारा 33% नेगेटिव मार्क है। ये पेपर हमारा नेगेटिव मार्क वाला भी है, 33% है। इसलिए कोशिश यही करना है कि तैयारी को थोड़ा अच्छा रखेंगे और नेगेटिव क्वेश्चन मारने से बचेंगे, तभी इसमें सिलेक्शन होने का संभावना काफ़ी ज़्यादा होगा। और इससे तो विशेष सूचना यही थी। और बाकी इससे संबंधित अगर किसी प्रकार कोई क्वेरीज हो तो आप कृपया हमें कमेंट में बताइएगा। और इसका सिलेबस और भी डिटेल में एवं कोई भी अगर स्टडी मटेरियल का अगर ज़रूरी हो तो आप कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।